अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बेकिंग के बारे में कुछ डिस्कस करूं, क्योंकि बेकिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हम लोग घर में रूटीन में जो कुकिंग करते हैं वो तो हम लोगों को आइडिया होता ही है, या अगर हम कोई नई रेसिपीज़ देखते हैं और उनको देख के बनाने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी हद तक, बल्कि 100% ही आप कहें कि ठीक बन जाती हैं, अच्छी बन जाती हैं। क्योंकि रोज़मर्रा की रूटीन में हमें जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, मसाले, हरी मिर्च, इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि हम कौन सी चीज़ कितनी डालेंगे तो हमारा जो सालन है वो अच्छा बन जाएगा। लेकिन बेकिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग रूटीन में बेकिंग नहीं करते। इसलिए जब बेकिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों से शुरू में बहुत मिस्टेक्स होती हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद जो है हमें बेकिंग के बारे में एग्जैक्टली आइडिया होना शुरू होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बेकिंग की हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, और बेकिंग में क्या क्या यूज़ होता है, किन चीज़ों को हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। बस कुछ बेसिक्स हैं जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमारी गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि बेकिंग पाउडर बेकिंग में यूज़ होता है और बेकिंग सोडा यूज़ होता है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने बेकिंग पाउडर को कहाँ पर यूज़ करना है और बेकिंग सोडा को कहाँ पर यूज़ करना है। बेकिंग सोडा को हमें वहाँ पर यूज़ करना होता है जैसे अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई केक बना रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, कप केक्स बना रहे हैं, कुछ भी जिसके अंदर या तो आप चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं या आप कोई एसिडिक चीज़, जो चीज़ें एसिड प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि योगर्ट हो गया, लेमन जूस हो गया और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बटर मिल्क हो गया, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं ना जिस बेकिंग के अंदर, वहाँ पर आप बेकिंग सोडा को यूज़ करें, क्योंकि बेकिंग सोडा ने इन चीज़ों के साथ मिलकर रिएक्ट करना होता है। उसके बाद ये चीज़ें आपकी अच्छी बनती हैं, फ्लफ़ी बनती हैं और अच्छी राइज़ होती हैं। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जिनके साथ मिलके बेकिंग सोडा काम करता है, इनमें से अगर आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करें तो आप बेकिंग सोडा बिल्कुल ना डालें, क्योंकि उसको रिएक्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो जो भी आप बेक कर रहे हैं, केक वगैरह, वो ख़राब कर देगा। इसलिए ये फ़र्क है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर ज़्यादा यूज़ होता है जब हम बेकिंग करते हैं, बेकिंग सोडा कम यूज़ होता है। इसके अलावा एक ये होता है कि ईस्ट कौन कौन सी होती हैं। ईस्ट दो किस्म की होती हैं, एक ड्राई ईस्ट होती है, एक इंस्टेंट ईस्ट होती है। नॉर्मली जो हमें मार्केट में मिलती है वो इंस्टेंट ईस्ट ही होती है। इंस्टेंट ईस्ट को यूज़ करना बहुत आसान होता है। हम इंस्टेंट ईस्ट को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब हम कोई डो बना रहे हैं तो उसके अंदर हम डायरेक्टली भी इंस्टेंट ईस्ट को डाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम उसे नीम गर्म पानी में शुगर के साथ रख सकते हैं ताकि ईस्ट एक्टिव हो जाए, और फिर भी हम उसे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो ड्राई ईस्ट होती है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमने पहले एक्टिव करना होता है और उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। और शुगर हम इसलिए डालते हैं ईस्ट के साथ कि ईस्ट जो है शुगर के साथ एक्टिव होती है। अगर उसके अंदर हम शुगर नहीं डालेंगे तो ईस्ट एक्टिव नहीं होगी। शुगर उसका एक बुनियादी और ज़रूरी जुज़्व है। शुगर होगी तो ईस्ट एक्टिव होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। यानी कि इंस्टेंट ईस्ट आपको समझ आ गई होगी कि हम उसे एक्टिव किए बगैर भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई ईस्ट को एक्टिव करना मस्ट होता है। फिर बेकिंग में हमारे से कुछ गलतियाँ ये हो जाती हैं कि कभी कभार हमारा ओवन जो है वो प्री हीट नहीं हुआ होता सही से, वो ठंडा होता है, यानी कि जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उतना नहीं हुआ होता। मोस्टली जो चीज़ें बेक होती हैं ना, मोस्टली वो 170-180 डिग्री पे बेक होती हैं। तो आपने जब भी बेकिंग करनी है आप 10 से 15 मिनट पहले अपने ओवन को प्री हीट कर लें, और उसके बाद उसके अंदर आप जो भी चीज़ आपने बेक करनी है वो रखें। प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट ओवन कर रहे हैं तो आप 15 मिनट पहले जो भी पैन, जो भी देगचा है, उसको आप रख दें चूल्हे पे और मीडियम फ्लेम पे उसको गर्म कर लें, और उसके बाद उसमें बेकिंग कर लें। पतीले में भी बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल ओवन की तरह ही वो काम करता है। और ओवर हीटेड भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा पौना घंटा हो गया है और आपका ओवन जो है वो प्री हीट हुई जा रहा है, या आपने जो पतीला रखा है वो प्री हीट हुई जा रहा है, वो इतना ज़्यादा गर्म है कि उसके अंदर हमने रख दिया है जो कुछ भी बेक करना है, तो वो एकदम से ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा और बिल्कुल भी उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसके अलावा ये कि आपने जब भी कोई केक वगैरह बेक करने हैं, कोई कप केक्स बनाने हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ बनानी है, तो आपने तमाम चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे करके यूज़ करना है। जैसे कि एग्स हैं तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर होने चाहिए, आपके पास बटर है या आपके पास मिल्क है, कोई भी चीज़ है तो रूम टेम्परेचर के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें ठंडी होंगी तो ये सही से काम नहीं करती, सही से फंक्शन नहीं करती हैं अपना। ये ठंडी होती हैं, इनकी मिक्सिंग उस तरह से नहीं होती, ये उस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। सो आप मेक श्योर करें कि आपकी चीज़ें रूम टेम्परेचर के ऊपर होनी चाहिए। और जब आप केक वगैरह बना रहे हों तो उसमें हम
दो तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं हम। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग बनाते हैं और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलहदा बनाते हैं। तो जब हम ड्राई को वेट के साथ मिक्स करेंगे ना, तो उस वक्त आपने ख्याल रखना होता है कि आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। आपने किसी स्पैचुला से या फिर जो मैनुअल हैंड बीटर होता है उसके साथ मिक्स करेंगे, लेकिन बहुत हल्के हाथ से उसे आपने मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप उसको बहुत तेज़ से मिक्स करेंगे तो उसके अंदर एक एयर जनरेट हुई होती है, जिसकी वजह से हमारे केक्स या कप केक्स या ब्रेड जो भी आप बना रहे हैं वो फ्लफ़ी बनती है। और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो वो एयर उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है और केक या ब्रेड या जो कुछ भी आप बना रहे हैं ना, वो राइज़ नहीं होता ठीक तरह से, तो वो उतना अच्छा बनता नहीं है। इसके अलावा अगर हम बिस्किट्स वगैरह बना रहे हो तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हम कौन से बिस्किट्स बना रहे हैं। ऑल पर्पस फ्लावर से बनेंगे या जो सादा आम वाला व्हीट होता है उसके साथ बनेंगे। बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका अगर हमें पहले से इल्म हो और उसके बाद हम बेकिंग स्टार्ट करें तो हमारी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाती हैं। और बाकी गलतियाँ तो बार बार होती हैं जब भी हम लोग कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बार बार हम कोशिश करते हैं तो हमारी जो एरर्स हैं वो कम होते जाते हैं और हमारी चीज़ों में परफेक्शन आती जाती है। बेकिंग क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, हम लोग नॉर्मली नहीं करते, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।